हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, ये दो वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो है जहां पर मैं आपके साथ एक आपकी फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का स्क्रीनर बनाऊंगा और इस स्क्रीनर के थ्रू हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढेंगे। सो बिफोर यू प्रोसीड वाचिंग दिस वीडियो, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप पहले ये वाली वीडियो देख लीजिए, वो स्ट्रेटेजी जहां पर आरएसआई और बॉलिंजर बैंड की डाइवर्जेंस होती है और वहां से आपको लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां पे जाके चेक कर लीजिए। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद वापस इस वीडियो पे आइएगा। तो हम इस वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जाए जहां पर बॉलिंजर बैंड तो ओवरसोल्ड हो चुका है लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुआ है और यहां से हमें बाय सिग्नल मिलने वाला है। ठीक इसका ऑपोजिट ट्रेड, बॉलिंजर बैंड तो ओवरबॉट हो गया है लेकिन आरएसआई ओवरबॉट लेवल तक नहीं गया है, तो यहां से हमें अच्छा रिवर्सल देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, हम इस स्कैनर को एक लंबे पीरियड के लिए और छोटे पीरियड के लिए, दोनों पीरियड के लिए यहां पर चेक करेंगे। तो आइए हम यहां पर चलते हैं धन के स्कैनेक्स कंसोल पे। आप यहां से टॉप लेफ्ट में जाकर स्कैनेक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको स्कैनेक्स में स्पेशली लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्कैनेक्स ऑटोमेटिकली यहां से ओपन हो जाएगा, जिसके लिए आपको क्यूआर भी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहां पर अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। अब यहां पर मैं चलता हूं क्रिएट पे, क्योंकि मुझे एक नया स्कैनर बनाना है और यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, ये सारे इंडाइसेस बियरिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां से आने वाले टाइम के अंदर मुझे बुलिश ट्रेड्स मिल सकते हैं। यहां पर मैं ट्रेड को ट्रिगर कर देता हूं। दोस्तों, ये करना आसान है, मुश्किल है ऐसे सारे स्टॉक्स को ढूंढना जिसमें बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया है लेकिन आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं हुआ है। क्योंकि ऐसे 4-5 हजार स्टॉक्स में, या फिर अगर हम निफ्टी के 100 स्टॉक्स की भी बात करें, इसी के लिए हम यहां पर स्क्रीनर बनाने वाले हैं। तो यहां पर चलते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्कैनेक्स पे। अब आप यहां पर देखिए, मैं चलता हूं एड फिल्टर में और यहां पर मैंने डाल दिया बॉलिंजर बैंड। आप यहां पर देखिए, बॉलिंजर बैंड में मेरे से पूछता है कौन से पैरामीटर, डे टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम। डे टाइम फ्रेम मतलब हम अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेड लेने वाले हैं। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम मतलब हम इंट्राडे ट्रेड लेने वाले हैं और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया डेली, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया लोअर बैंड, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे स्टॉक जो आने वाले टाइम के अंदर ऊपर जा सकते हैं या फिर ऐसे स्टॉक जो इस समय ओवरसोल्ड हो चुके हैं एज पर बॉलिंजर बैंड। तो यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया लोअर बॉलिंजर बैंड। मैं चाहता हूं, यहां पर देखिए, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड ये मेरे लो से ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं चाहता हूं कि लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड ऊपर होना चाहिए लो प्राइस से। मतलब जो स्टॉक का लो प्राइस है वो लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड से नीचे होना चाहिए। अगर ये क्लोज से ऊपर है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन लो से ऊपर तो डेफिनेटली होना चाहिए। तो यहां पर मैंने बोला लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड शुड बी मोर देन द लो प्राइस। अब यहां पर देखिए, मेरे सामने वो सारे स्टॉक्स आ चुके हैं। इंडसइंड बैंक देख लेते हैं यहां पर डेली चार्ट पे। सो इंडसइंड बैंक, यहां पर देखिए हमें बिल्कुल सही स्टॉक मिला है जहां पर लो जो है वो बॉलिंजर बैंड के नीचे है। हमें ये चेक करना है कि क्या आरएसआई भी ओवरसोल्ड में जा चुका है या नहीं गया है। नहीं जा चुका है, इसका मतलब यहां पर ये स्टॉक हमारी फाइनल लिस्ट में भी आना चाहिए। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन ऐड कर दी और अब मैं डाल देता हूं आरएसआई। तो मैं चाहता हूं 14 पीरियड का जो डेली आरएसआई है करंट, इट शुड एटलीस्ट बी ग्रेटर देन 30। तो ये कम से कम 30 से ऊपर होना चाहिए। एज यू कैन सी कि इंडसइंड बैंक, यूनाइटेड ब्रीवरीज, यूबीएल भी हम देख लेते हैं। यूबीएल भी हमारी लिस्ट में आया है यहां पर और बिल्कुल सही है। यहां पर बॉलिंजर बैंड तो ओवरसोल्ड हो चुका है लेकिन आरएसआई बिना ओवरसोल्ड हुए यहां से रिकवर कर रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे स्टॉक्स ही हमें चाहिए जो प्राइसेस लोअर एंड से जा चुके हैं। आप चाहें तो ये चीज बॉलिंजर बैंड परसेंटेज से भी देख सकते हैं। यहां पर भी आप नोटिस कीजिए, ये तो ओवरसोल्ड हो चुका था लेकिन यहां पर ओवर सेलिंग नहीं आई थी। हमें ये वाला एरिया चाहिए था जहां पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गए हैं जबकि आरएसआई नहीं हुआ है। तो 13 जनवरी 2025 को यहां पर मैंने जाना था और उसके बाद मैं जाता 45 मिनट्स के चार्ट पे। 13 जनवरी को चलते हैं यहां पर और बॉलिंजर बैंड को मैं यहां पे हाइड कर लेता हूं। 9, 30 और 45 पीरियड का मूविंग एवरेज मैंने यहां पर लगा दिया है और यहां पर जहां पर ब्रेकआउट मिला है इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना था। ये हाई हमें नहीं मिला, यहां पर हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। उसके बाद हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ यहां पर, जहां पर फिर दोबारा हमें
930 और 100 का ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद मुझे स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का रिटर्न दिया था। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना स्कैनर का मेन काम है और यहाँ पर हमने ये स्कैनर बना लिया है। बहुत ही सिंपल स्कैनर है, एज यू कैन सी कि सिर्फ 2 स्टेप्स में स्कैनर बन गया। पहला, मेरा लो प्राइस शुड बी लोअर देन द लोअर एंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरा RSI 14 शुड बी ग्रेटर देन 30। तो इस टाइप से आप नोटिस कीजिए मेरे सामने 30 स्टॉक्स आ जाते हैं। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी काम करती है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो यहां पर अब मैं इसकी मार्केट कैप को इंक्रीज करके लार्ज कैप कर देता हूं और या फिर 10,000 करोड़ से ऊपर की कर देता हूं। तो मेरे सामने सिर्फ 3 स्टॉक्स बचते हैं, जिसमें से हम 2 स्टॉक्स ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। ICICI सिक्योरिटीज, हम एक और चेक कर लेते हैं और यहां पर डेली चार्ट पे एज यू कैन सी बॉलिंजर बैंड के नीचे है प्राइसेस, लेकिन RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी में नहीं गया है, तो यहां से रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। सो इस टाइप के स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं दोस्तों। इसी स्कैनर को, ऑल्दो मैं यहां पर इस स्कैनर को यहां पर सेव कर देता हूं। तो दोस्तों अगर आपको इसी स्कैनर में चेंज करने हैं इंट्राडे के लिए, तो आप यहां पर इसके डे की जगह 15 मिनट्स कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस RSI को भी यहां पर डे की जगह 15 मिनट्स कर सकते हैं। लेट मी शो यू हाउ वी कैन ट्रेड दिस डेटा। सो यहां पर लेट अस से हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं। मैं मूविंग एवरेज को यहां पर हाइड कर देता हूं। अब देखिए किस तरीके से इसी स्ट्रेटेजी को इंट्राडे या स्कैल्पिंग के लिए यूज किया जाता है। मैं आपको स्कैल्पिंग एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए हमें चाहिए ऐसा पीरियड जहां पर 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी बॉलिंजर बैंड के थ्रू ओवरबॉट हो चुकी है, लेकिन RSI के थ्रू ओवरबॉट नहीं हुई है। यहां पर देखिए 19 फरवरी वाले दिन बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट जा चुका है, लेकिन RSI ओवरबॉट नहीं गया है। अगर आपको यहां से विजिबल नहीं है तो आप बॉलिंजर बैंड से देख लीजिए। यहां देखिए ये बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट हो गया, लेकिन RSI अभी भी ओवरबॉट नहीं हुआ है। ये हमने बॉलिंजर बैंड को यहां से हटा दिया। अब ये था 15 मिनट्स का चार्ट और डेट थी 19 फरवरी। अब दोस्तों इसी को ट्रेड करने के लिए हम आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जांपल 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम आ जाते हैं और हम चलते हैं 19 फरवरी को एज यू कैन सी, और छोटे टाइम फ्रेम पे आके मैंने यहां पर जब ट्रेड इनिशिएट किया, यहां देखिए जब मेरी 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे और 30 पीरियड 100 के नीचे, यहां पर जब हमें ट्रेड मिलता है एज यू कैन सी हियर, यहां पर वो ट्रेड इनिशिएट हो गया। थोड़ी देर के बाद निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 75 पॉइंट्स। हमें इंट्राडे में 20 से 30 पॉइंट के आसपास चाहिए होते हैं। यहां पर नोटिस कीजिए अप्रोक्सीमेटली 1:45 PM के आसपास मुझे ट्रेड मिला था और अप्रोक्सीमेटली 2:27 के आसपास मेरे को 70 पॉइंट का डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। हमें इस वजह से सिर्फ 20 से 30 पॉइंट चाहिए थे। आप कभी भी नोटिस करेंगे यहां पर इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में, जहां पर भी आप नोटिस कीजिए, अगर आपका बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट हो रहा है और RSI उसको फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो रहा है और RSI उसको यहां पर फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां से हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहां पर आपको नोटिस करना है कि जिस भी टाइम फ्रेम पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इस चीज को चेक कर रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेटली 20% या 30% टाइम फ्रेम निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल 1 डे का 20% होता है अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स के आसपास। एक दिन में 6 घंटे होते हैं। इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे 20% में, तो 1 घंटे के आसपास का चार्ट बनता है। तो एनीवेयर बिटवीन 45 मिनट्स 1 आवर आप कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज का सेटअप देखने के लिए। देखिए यहां पर मूविंग एवरेज के लिए जितना छोटा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी अच्छी बात है। आप वीकली चार्ट के बाद 2 आवरली चार्ट पे भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन वीकली के बाद आप 3 डे चार्ट नहीं देखेंगे, 4 डे चार्ट नहीं देखेंगे, 2 डे चार्ट नहीं देखेंगे, 1 डे से नीचे नीचे का ही चार्ट देखेंगे। अगर आपको डाइवर्जेंस मिली है वीकली पे, तो आप 2 आवरली चार्ट पे, 3 आवरली चार्ट पे, 1 डे चार्ट पे, कहीं पर भी आप मूविंग एवरेज का सेटअप देख लीजिए। मूविंग एवरेज का सेटअप बनते ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। ठीक उस तरीके से अगर आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस चीज को चेक कर रहे हैं, तो आपको कम से कम भी 3, 4, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आना चाहिए इस चीज को चेक करने के लिए कि मेरा मूविंग एवरेज मुझे सेटअप दे रहा है नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप इस स्कैनर को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखिए हमने 15 मिनट्स किया था, लेकिन अब हम इसको फाइनली डेली ही कर रहे हैं। यहां पर भी हम डेली कर देते हैं। ये स्कैनर हमारा एज इट इज रेडी है। इस स्कैनर को हम यहां पर सेव कर देते हैं और यहां पर मैंने लिखा BBRSI डाइवर्जेंस अंडरस्कोर स्विंग।
तो मैंने यहाँ पर लिखा BVRSI डाइवर्जेंस, BV स्टैंड फॉर बॉलिंजर बैंड, और ये स्कैनर को मैं यहाँ पर सेव कर देता हूं। दोस्तों अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आप कमेंट्स में यही कीवर्ड लिख दीजिएगा, BVRSI डाइवर्जेंस। तो दोस्तों ये पूरा थॉट प्रोसेस मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपने फाइंड आउट करना है बॉलिंजर बैंड और RSI डाइवर्जेंस कहां पर शो कर रहे हैं। जहां पर बॉलिंजर बैंड ओवरसोल्ड हो गया है, RSI नहीं हुआ, या बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट हो गया है और RSI नहीं हुआ, ऐसा होने पर आप आ जाएंगे 10, 15, 20% टाइम फ्रेम पे। आवरली चार्ट अगर चेक कर रही हैं तो 5-10 मिनट के चार्ट पे आ जाइए। डेली चार्ट चेक कर रही हैं तो 45 मिनट्स के चार्ट पे, 1 आवर के चार्ट पे आ जाइए। इस तरीके से आप ऐसे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आके मूविंग एवरेज का डिस्टॉर्शन देखिए। 9, 30 और 100 पीरियड की मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पर यूज करी है। आप मूविंग एवरेज यूज कीजिए और यहां से आपका ट्रेड रेडी हो जाएगा। इसी स्ट्रेटेजी को आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग में भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल स्ट्रेटेजी एंड वर्क्स वेल इन ऑलमोस्ट ऑल द मार्केट्स। बट प्लीज मेक श्योर दोस्तों, किसी भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने से पहले आप अपने रिस्क मैनेजमेंट चेक कर लीजिएगा। आपको आंखें बंद करके किसी स्ट्रेटेजी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अपने एंड पे टेस्ट कीजिए, उसके बाद थोड़े से पैसे लगाकर आप वहां पर 1-1, 2-2, 3-3 शेयर लेकर ट्रेड करना शुरू कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपने एक्सपोजर को वहां पर इंक्रीज कीजिएगा, और जब कभी भी आप अपने एक्सपोजर को इंक्रीज करेंगे, स्कैनर आपके सामने है, ये स्कैनर हमेशा आपके साथ रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.